Today we are going to solve question number 4 of exercise 6.3. Chapter is lines and angles. Supporting figure is this one. We have PQ and RS intersecting at point 2, at point T. Now these two are triangles. According to question, this one is 40 degree, this angle is 95 degree and 75 degree. We will find angle SQT. What is the measure of angle SQT? Firstly, where is angle SQT? Q is at the center, so angle Q पे बनेगा SQT. This one is angle SQT. अब ये हमें फाइंड करना है. Very easy to find this angle. अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं, here we have two angles, 1 and 2. But in a triangle, sum of three angles is always 180 degree. And we have already discussed, if we know the measure of two angles of a triangle, then we can calculate the third one by using angle sum property. That is, we will use angle sum property to find this angle. जब ये एंगल हमारे पास आ जाएगा तो ये आप देख रहे हैं, दिस वन इज क्रॉस. अब क्रॉस में ये जो आमने सामने एंगल्स होते हैं, दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं. अगर एक एंगल हमारे पास है, वी कैन फाइंड दिस एंगल आल्सो. जब ये भी हमारे पास आ जाएगा, अगेन इस ट्राइंगल में वी हैव थ्री एंगल्स, और जब दो एंगल्स हमारे पास होंगे, वी कैन फाइंड द थर्ड वन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. तो ये स्टेप्स हैं टू फाइंड एंगल SQT. इस एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये एंगल फाइंड करना है. इसी के बराबर ये एंगल होगा, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये एंगल भी हम फाइंड कर लेंगे. सॉल्यूशन. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी in triangle. Which one? This one? PRT. PRT. We have this one angle. अब P पे एक ही एंगल है, हम एक अल्फाबेट में भी इसका नाम लिख सकते हैं, एंगल P प्लस. R पे भी सिर्फ एक एंगल है, हम एक अल्फाबेट में इसका नाम भी लिख सकते हैं एक लेटर में, एंगल R प्लस दिस वन. अब यहाँ T नहीं लिख सकते बिकॉज T पे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये भी है. दैट्स वाई T का नाम हमें थ्री लेटर्स में लिखना पड़ेगा. इस एंगल के लिए T सेंटर में रखेंगे, RTP, और वी कैन से PTR. ओके, PTR. Sum of three angles is equal to 180 degree. This one is angle sum property. Now angle P equal to 95 degree plus angle R 40 degree plus PTR 180 degree. 95 plus 40. This one is 135 degree plus PTR equal to 180 degree. Angle PTR equal to 180. पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मैं नेगेटिव लिखूंगा, -135 डिग्री. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 180 minus 35, 135, दैट विल बी 45 डिग्री. सो हमने फाइंड किया एंगल PTR. मैं लिखूंगा बट एंगल दिस वन, इसका नाम T पे बन रहा है, ये भी STQ, और वी कैन से QTS. QTS इज इक्वल टू, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका नाम PTR. रीजन इज these two are vertically opposite angles. ये दोनों vertically opposite angles हैं, सो दोनों इक्वल होंगे. QTS PTR के बराबर एंड PTR इज 45 डिग्री. अब इस ट्राइंगल के दो एंगल्स हमारे पास हैं, हम थर्ड वन को कैलकुलेट करेंगे. कैसे? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, दिस वन. इस ट्राइंगल का नाम STQ और QTS और QST जैसे भी लिख लें. एंगल सम प्रॉपर्टी, एक एंगल ये, इसका नाम अभी हमने लिखा QTS प्लस S पे एक ही एंगल है, तो इसका नाम हम सिंगल लेटर में लिखेंगे एंगल S.
प्लस दिस वन क्यू को भी सिंगल क्यू लिख सकते थे बट यहाँ ऑलरेडी नाम मेंशन है एस क्यू टी, सेंटर में क्यू रख के एस क्यू टी, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री. नाउ क्यू टी एस, दिस वन क्यू टी एस इज 45 डिग्री प्लस एंगल एस इज 75 एस क्यू टी, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री. इन दोनों को प्लस करूंगा, इट विल बी 120 डिग्री plus angle SQT 180. Now SQT will be equal to 180 degree minus, ये minus हो जाएगा 120, so 180 minus 120 it will be 60 degrees simply. This is angle SQT, ये हमने find कर लिया. Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 का स्पोर्टिंग फिगर भी हमारे पास है यहाँ. This one is question number 5, and in question number 5 we have this one PQ and PS. These are perpendicular according to question. PQ and PS are perpendicular to each other. PQ is parallel to SR according to question. This one is 65 degree, this one is 28 degree, and we have to find values of X and Y. हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ सॉल्यूशन. अगेन हम डायग्राम का यूज करके, इसी फिगर का यूज करके हम फर्स्टली फाइंड करेंगे एक्स और वाई. यू कैन सी दिस वन स्ट्रेट एंगल, पूरे एंगल का सम होगा 180, उसमें से एक पार्ट 65 है, दिस पार्ट कैन बी कैलकुलेटेड. लीनियर पेयर का यूज करके हम ये पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे. आफ्टर दैट इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल इज क्यू एस आर, इस ट्राइंगल में एक एंगल हमारे पास है, ये भी फाइंड किया होगा. व्हेन वी हैव टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, थर्ड वन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. ये एंगल आ जाएगा. अब ये z बन रहा है बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल. जब पैरेलल बन रही है लाइंस तो z शेप में जो एंगल्स आते हैं, दीज टू एंगल्स, ये x एंगल और ये एंगल, ये दोनों होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जितना ये होगा उतना ये एंगल भी होगा. x हम फाइंड कर लेंगे. नाउ इन दिस ट्राइंगल हमारे पास x की वैल्यू आ गई होगी. दिस वन इज 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है. अगेन जब हमारे पास दो एंगल्स होंगे तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल. ये पूरा क्वेश्चन है, सो आप फाइंड कर सकते हैं बड़े सिंपली. फर्स्टली मैं ये देखूंगा यहाँ पे, चलिए इसका नाम मैंने एंगल 1 रख दिया, इसका नाम एंगल 2 रख दिया. आपने भी मेंशन कर लेना है एंगल 1 एंगल 2. नाउ एक ही लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 एंड दिस वन, दोनों का सम होगा 180 डिग्री. Here we have two angles. One is angle 1 plus second one is R पे बन रहा है QRT, angle QRT. Sum of these two is 180 degree. This one is called linear pair of angles. मैंने simply लिखा linear pair. Angle 1 plus QRT is 65 degree equal to 180. Now angle 1 will be 180 minus 65 degree. Angle 1 will be 115 degree. हमने angle 1 फाइंड किया. इस ट्राइंगल में दो एंगल्स हमारे पास हैं. We will find third one by using angle sum property. मैं लिखूंगा using angle sum property in triangle. This one triangle is QRS. QRS. This one is the angle. Firstly, angle 1 plus next one. This one SQR. SQR. We can also say RQS. Center में Q रख रहे हैं because Q पे angle बन रहा है. Plus third one. Third one is angle 2.
अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 नहीं लिखते हैं तो एंगल का नाम 3 लेटर्स में लिखना पड़ेगा। इस एंगल का नाम होगा QSR। सम ऑफ दीज थ्री इज 180 डिग्री। नाउ एंगल 1 हमने अभी फाइंड किया 115 प्लस SQR। SQR, this one is 28 degree plus angle 2 180, 143 degree plus angle 2 180, angle 2 equal to 180 minus 143 degree। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 37 डिग्री। एंगल 2 हमने फाइंड किया। अभी हमने डिस्कस किया कि जब ये Z बन रहा है, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, जस्ट लाइक PQ एंड SR, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये Z बन रहा है, एक एंगल X है, एक एंगल 2 है। X और 2, these two are equal। हम रीजन लिखेंगे since PQ is parallel to SR। साथ में ये भी लिख सकते हैं and QS is the transversal, बट थोड़ा कम ही लिखेंगे since PQ is parallel to SR, therefore this one is angle X equal to angle 2। Reason, alternate interior angles। Now angle X is equal to angle 2। Angle 2 is 37 degree। X हमने फाइंड कर दिया। Now we have to find Y। Again इस ट्राइंगल में we have two angles, एक X है, एक 90 डिग्री है। थर्ड वन हम कैलकुलेट करेंगे using angle sum property in triangle this one PQS। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, S बिल्कुल पास लिखती है। ट्राइंगल PQS we have angle X प्लस एंगल Y प्लस दिस वन, इसका नाम है P लिख सकते हैं सिंपली, और यू कैन से QPS। P पे एक एंगल है, दैट्स व्हाई मैंने एक ही लेटर लिखा। सम ऑफ दीज थ्री इज 180 डिग्री। नाउ एंगल X, दिस वन इज एंगल X 37 डिग्री। Y हमें फाइंड करना है। एंगल P परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई 90 डिग्री। 180, 127 डिग्री, 180। Angle Y equal to 180 degree minus 127 degree। Angle Y equal to 53 degree। This one is angle Y। So हमने angle X और angle Y दोनों फाइंड किए। This is question number 5। Now sixth question। क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहां ड्रॉ करूंगा। द साइड QR of a triangle PQR। Firstly we have a triangle PQR। This one is a triangle। Triangle is P, Q and R। Now the question says side QR of triangle PQR is produced to a point S। QR साइड को हम प्रोड्यूस करके S पॉइंट तक ले गए, let it be S। If the bisectors of angle PQR, इसका मतलब PQR, इसका हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ किया बाइसेक्टर, एंड bisectors of angle PQR and PRS। PRS, this one is PRS, इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। Question says the bisectors meet at point T। These two bisectors, ध्यान रखेंगे आप, PQR ये पूरा एंगल
इसका बाइसेक्टर QT, बाइसेक्टर मीन्स नाउ दीज टू पार्ट्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दिस वन इज बाइसेक्टर। देन PRS, ये पूरा एंगल, एंड RT इज द बाइसेक्टर, इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे। बाइसेक्टर्स मीट एट पॉइंट T, प्रूव दैट। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। हमें ये प्रूव करना है, एंगल QTR सेंटर पे T है, इट मीन्स ये एंगल, हमें ये प्रूव करना है एंगल QTR, दिस वन इज हाफ ऑफ एंगल QPR, सेंटर पे P है तो P पे एक ही एंगल बन रहा है, हमें प्रूव करना है ये एंगल इस एंगल का हाफ है। नाउ दिस क्वेश्चन हैज अ नंबर ऑफ स्टेप्स, हमें बहुत सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, प्रूव करना है, दैट्स व्हाई यहां मैं लिखूंगा प्रूफ। फर्स्टली QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, हमने अभी बोला QT बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। लिखूंगा सिंस QT बाइसेक्ट्स, QT किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल PQR को, PQR, एंड RT किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस पूरे एंगल को, PRS को, बाइसेक्ट्स एंगल PRS। देयरफॉर जब ये बाइसेक्ट हो रहे हैं इट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। इस एंगल का नाम Q पे बन रहा है PQT, PQT विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये भी Q पे बन रहा है, सेंटर पे Q रखेंगे, TQR, एंड जब RT इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके भी दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। अब इस पार्ट का नाम R पे बन रहा है, सेंटर पे R रहेगा, PRT, PRT विल बी इक्वल टू दिस वन, ये भी R पे बन रहा है, TRS, ऐसा होगा। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चलूंगा, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, when these two parts are equal, मतलब दोनों बराबर हैं, हाफ हाफ है, इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल इस एंगल का भी डबल होगा, इस एंगल का भी डबल होगा। मैंने एक दिन 51 वीडियो में हमने बिल्कुल क्लियर किया है, 50 पैसे और 50 पैसे की एग्जांपल लेके, 50 पैसा और 50 पैसा, दीज टू आर इक्वल, सो वी कैन से इन दोनों का जो सम है 100 पैसा, 100 पैसा जो है वो 50 पैसे से डबल है। जस्ट लाइक इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल होगा, ये पूरा एंगल इस एंगल से भी डबल होगा, इस एंगल से भी डबल होगा। मैं इस पार्ट को यूज कर रहा हूँ, इसी से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल देन दिस कंप्लीट एंगल इज PQR, PQR इज 2 टाइम्स, इस एंगल का भी 2 टाइम्स, इस एंगल का भी 2 टाइम्स, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये लिख रहा हूँ, इस एंगल का नाम है TQR, एंड जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनका कंप्लीट जो एंगल है, कंप्लीट कौन सा है, दिस वन, PRS, एंगल PRS, दैट विल बी 2 टाइम्स दिस एंगल, 2 टाइम्स दिस एंगल, तो मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी TRS की। ये स्टेप बिल्कुल क्लियर करना है आपने। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये पूरा एंगल इस एक एंगल का डबल, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये पूरा एंगल इस एक एंगल का double. Now we have another property which is called exterior angle property of a triangle. We have a triangle just like triangle PQR. According to question, QR is produced to point S. ऐसा है, जब प्रोड्यूस करके ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। याद रखना, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द triangle. Now according to a property, exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles. ये एंगल किसके बराबर होता है, पास वाले एंगल को छोड़ देना है,
ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। एंगल पी आर एस किसके बराबर होगा? ये एंगल प्लस ये एंगल। लिखूंगा यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल पी क्यू आर। या फिर हमें पूरा रूल लिखना होता है। पूरा रूल क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इस एंगल को छोड़ के दीज टू आर कॉल्ड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? दिस वन इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऐसे एक्सटीरियर ई एक्स टी लिखा एंगल कौन सा? पी आर एस। एक्सटीरियर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू दिस वन। इसका नाम क्या है 3 लेटर्स में? क्यू पी आर प्लस दिस वन क्यू पे बन रहा है, इसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर ये लिखती है। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 में क्या था? एंगल पी आर एस इज 2 टाइम्स टी आर एस। तो पी आर एस की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स टी आर एस। 2 टाइम्स टी आर एस। पी आर एस की जगह सिंपली लिखा 2 टाइम्स टी आर एस। नाउ क्यू पी आर हमें रिजल्ट में बनाना है। इसको मैं एज इट इज रखूंगा प्लस पी क्यू आर। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 पी क्यू आर इज 2 टाइम्स टी क्यू आर। दिस वन लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन विच वन? 1 एंड 2। मैंने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज किया यहाँ। नाउ एंड 2 टाइम्स एंगल टी आर एस पॉजिटिव है, इसको शिफ्ट किया -2 टाइम्स एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। पॉजिटिव टर्म थी, यहां लिखा तो नेगेटिव। 2 इज कॉमन, 2 कॉमन लिया मैंने। सॉरी, जब मैं 2 कॉमन लूंगा हियर टी आर एस माइनस व्हेन 2 इज कॉमन टी क्यू आर क्यू पी आर। 2 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। जब मल्टीप्लाई वाले टर्म को मैं यहाँ लिखूंगा तो मैं डिवाइडेड बाय 2 लिखूंगा। टी आर एस माइनस टी क्यू आर इक्वल टू 2 को यहाँ लिखना है डिवाइडेड बाय 2, या फिर वी कैन से 1/2 ऑफ क्यू पी आर। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ 1/2 क्यू पी आर हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया। अब हमें क्या चाहिए? क्यू टी आर। नाउ हाउ टू फ्रेम क्यू टी आर, अब ये भी देखना है हमें। इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। नाउ वी हैव अनदर ट्राइंगल। मैं ये ट्राइंगल यूज कर रहा हूं, ट्राइंगल क्यू टी आर। Triangle Q T R. We have a triangle Q T R. मैंने R को प्रोड्यूस किया, मैं इसे S तक ले गया। Q R is produced to point S. Now this one is exterior angle, and exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. इस एंगल को नहीं लेंगे, इन दो एंगल्स को लेंगे। पहले मैंने यूज किया था ट्राइंगल P Q R में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मैं यूज करूंगा Q T R में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मैं लिखूंगा using exterior angle property। रिमाइंडर के लिए आप ये ड्रॉ कर लेंगे। इन ट्राइंगल क्यू टी आर वी हैव एक्सटीरियर एंगल दिस वन टी आर एस
इक्वल टू, ये नहीं लेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम। नाउ दिस वन इज टी पे बन रहा है तो 3 लेटर्स में लिखूंगा क्यू टी आर, क्यू टी आर प्लस क्यू पे बन रहा है, इसका नाम लिखेंगे टी क्यू आर। दिस वन, suppose this one is equation number 3, this one is equation number 4. अब मैं ऐसा कर रहा हूं यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में यूज कर रहा हूं। हाउ टू यूज इन इक्वेशन 3? नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स एंगल टी आर एस, मैं टी आर एस की जगह ये लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 टी आर एस को इसके बराबर बता रही है, दैट्स वाई मैं टी आर एस की जगह क्या लिखूंगा? टी आर एस की जगह एंगल क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। दिस वन वाज टी आर एस, मैंने टी आर एस की जगह ये लिख दिया। अब टी आर एस के बाद क्या है? माइनस टी क्यू आर इक्वल टू दिस वन। इस पूरी इक्वेशन को लिखा, फर्स्टली टी आर एस की जगह ये सब लिख दिया, देन माइनस टी क्यू आर ये लिख दिया हमने। आफ्टर दैट इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर, दिस वन। नाउ टी क्यू आर these two get cancelled, टी क्यू आर माइनस टी क्यू आर, we have क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर, यही हमें प्रूव करना था and we proved the result. Now this one is question number 6 of exercise 6.3. With this question or chapter lines and angles is complete now, and in the next video we will start some next chapter. तो तब तक आपको सब वीडियोस को देखना है and please watch all the videos and complete your notebooks. आपकी नोटबुक्स बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, then it is a beneficial, तभी ये बेनिफिशियल होगा कि ये वीडियोस बना रहे हैं, आपको वीडियोस डेली देखनी है और नोटबुक पे सबको मेंटेन करना है। थैंक यू।